और मुझसे कोई शिकायत हो तो मेरे पिता तुल्य बड़े भाई बैठे हुए हैं, तो मेरी शिकायत आप इनसे कर सकते हैं, क्योंकि इनने मुझे हाई स्कूल और इंटर में पढ़ाया है, मेरे कान खींचे हैं, आज भी खींच सकते हैं। और मुझे गुरु पुत्र होने का गौरव इन्होंने ही दर्शन कराया कि आप गुरु अनुभव कराया, ये ज्ञात कराया, ये जिज्ञासा दिलाई कि आप गुरु पुत्र हैं। क्योंकि इनको लग रहा था कि कहीं ये और मार्ग पर ना भटक जाएं, क्योंकि ये शरीर गुरु पुत्र है, गुरु जी के द्वारा ही इसने जन्म लिया है। तो आपने ये ज्योति इस हृदय में जलाई, बार बार मुझे मेरी योग्यता का और मेरे अंदर जो गुण होंगे उनका अनुभव कराया। मैं बाल अवस्था में ही पिताहीन हो गया था, लेकिन उनकी कृपाहीन नहीं हुआ। उनकी कृपाहीन नहीं हुआ। अदृश्य होने के बाद उनकी और ज्यादा कृपा मेरे ऊपर हुई और मुझे उन्होंने ऐसी कृपा की कि मैं धर्म पथ पर सच्चे मन से चल सकूं। निर्लोभिता, निष्कपटता, ये उन्होंने मुझे, और उसका दर्शन कराने वाले ऐसे मेरे गुरुजी के शिष्य परम आदरणीय व्यास जी ने वास्तव में सच्ची अर्थों में बड़ी सुंदर दिव्य वाणी के माध्यम बड़ी भावपूर्ण ढंग से जो प्रस्तुति प्रकट की, वो वास्तव में अति सराहनीय है। मैं तो ऐसी आशा करता हूँ, मैंने आज इनसे कहा भी है कि आप इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड लेवल की एक आसान लैंग्वेज है, सबसे बड़ी टफ है तो हिंदी है। हिंदी में आकाश के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, उदाहरण के लिए नव है, तो इंग्लिश इज ए वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत आसान विषय। जड़मति होत सुजान, तो मेरी तो ऐसी भविष्यवाणी आप सबके सम्मुख, कभी कभी मैं भी भविष्यवाणी कर देता हूँ अंदाजा से, थी भारत में जीडीपी बढ़ के आएगी, और जीडीपी बढ़ के आई थी, और मैं भी आप सबके सम्मुख यहाँ भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप निश्चित ही एक दिन विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर छा जाएंगे। ऐसी प्रभु की कृपा है जी। आप बिल्कुल सरल स्वभाव से लगे रहिए और मत लाइए कि सारी जिम्मेदारी आप अपने सिर पर ले लेते हैं, भक्तों के संकल्प भी ले लेते हैं आप, भक्तों की जगह भी आप ही करते हैं, भोजन की व्यवस्था भी आप ही करते हैं। इसमें थोड़ा सा मेरी सलाह है, सुझाव है कि आप अपने कथा को कैसे करिए और बाकी चीज़ें अपने भक्तों को छोड़ दीजिए, तो ज़्यादा उत्तम होगा। आप सभी भक्तों से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो मेरे अपने जीवन का अनुभव है वो कह रहा हूँ। मैं भी पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल के पद से रिटायर हूँ, और अपने सब्जेक्ट का भी, और साथ साथ आध्यात्मिक और ज्योतिष, इन सब का थोड़ा थोड़ा अच्छा सा ही अनुभव है। उस सब अनुभव के आधार पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप यहाँ पर बड़े अच्छे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई शुगर नहीं होनी, कोई बीपी कुछ नहीं होना। खाइए, घूमिए, टहलिए और गंगा जी तक जाइए, आइए, रोज गंगा जी का आचमन कर लीजिए। स्नान नहीं कर पा रहे तो जाइए जरूर, एक तपस्वी के रूप में देखिए 7 दिन यहाँ रह करके, और फिर अनुभव करके अपने अपने अनुभव को आप शेयर करिए गुरु जी के साथ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे, जय श्री राधे। सर्वप्रथम व्यासपीठ पर आसन श्री हरि बाबा जी, जो भी मेरा रिश्ता समझें, अभी आपने बताया था, मैं पहले भक्त हूँ, बाद में जो रिश्ता इन्होंने बताया वो इनका उद्गार है। वैसे भी मैं काफ़ी दिन से आपके साथ रहा हूँ, तो हम और आप में कोई इतना ज़्यादा अंतर नहीं है। जो भी